अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक क्लास। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम विद इक्वेशन और ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे और इसके एग्जाम्पशन और क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मनी क्या है। वैल्यू ऑफ मनी के बारे में काफ़ी क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स ने किया है एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर टासिंग के बारे में कहते हैं जो इसने कहा है अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज इफ क्वांटिटी ऑफ मनी डबल द वैल्यू ऑफ मनी विल बी 1/2 एंड प्राइस विल बी डबल। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, ठीक है। तो इनमें प्रोफेसर टास्किंग का मतलब क्या था कि अगर हमारी बाकी चीज़ें चेंज ना हो और क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाए, यानी कि मनी की मिकदार बढ़ जाए, तो देन क्या होता है वैल्यू ऑफ मनी जो वो डबल हुई है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो और जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/2 द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डबल एंड द प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/2, ठीक है। वही अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी रिड्यूस हो जाए, आधी हो जाए, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगी और हमारी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी 1/2। इसी तरह इसके बारे में प्रोफेसर फिशर ने भी एक्सप्लेन किया था, जो एक क्या कहते हैं अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने 1911 में अपनी बुक परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इसको एक्सप्लेन किया था। इसके मुताबिक प्रोफेसर फिशर के मुताबिक क्या था, अदर थिंग रिमेन अनचेंज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इज circulate increase the price will also increase in direct proportion and the value of money decrease and vice versa। जो प्रोफेसर फिशर इसके मुताबिक ये था कि अगर हमारी बाकी चीज़ों में तब्दीली ना आए और हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी जो सर्कुलेट कर रही है वो इंक्रीज़ हो जाए, देन क्या होगा, हमारी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से और हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वाइस वर्सा, ठीक है। देन हम इसे एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशन के ज़रिए। इक्वेशन हमारी क्या है, पी टी इक्वल टू एम बी प्लस एम प्राइम बी प्राइम। तो हम P को अगर मालूम करना चाहते हैं तो T दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी P इक्वल टू एम बी प्लस एम प्राइम बी प्राइम डिवाइडिंग बाई T। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P क्या है, M क्या है, V क्या है। तो P क्या है हमारी, P इज़ द प्राइस लेवल, ठीक है, और M क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी। जो भी हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कर रही है उनकी क्वांटिटी वो क्या हम कह रही है, एम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मनी। उसके बाद बी आता है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है कि हमारे पास जो भी मनी है वहाँ पे एम सिर्फ मिकदार था और वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी। ये ऐसे आता है कि जो हमारी जो मनी है हमारे पास वो कितनी सर्कुलेट कर रही है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है, गर्दिश कितनी कर रही है। वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी कितनी बार जा रही है, ठीक है। देन आते प्लस एम स्लैश वी स्लैश। एम स्लैश क्या है यहाँ पे, एम स्लैश इज़ द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी तो आप सब जानते होंगे, क्रेडिट मनी में आ जाता है चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था क्रेडिट मनी को, ठीक है। तो उसकी मिकदार आ जाती है क्रेडिट मनी की एम स्लैश में, एम तो वी बार में आ जाती है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। ठीक है, जो क्रेडिट मनी है वो एक स्पेसिफिक टाइम में कितने हाथों में जाता है वो आ जाते हैं। टी क्या है, टी इज़ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो टोटल अमाउंट जो वो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज़ करते हैं, या फिर हम कह लें वॉल्यूम ट्रांजेक्शन के एक कोई भी गुड्स को परचेज़ करने की वॉल्यूम को कहते हैं टी। देन हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। इसके 2 ग्राफ हैं। उन्होंने क्वांटिटी ऑफ मनी को पहले पी के साथ यानी कि प्राइस के साथ, फिर क्वांटिटी ऑफ मनी को वैल्यू ऑफ मनी के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी को प्राइस के साथ पी ग्राफ ए की तरफ। ग्राफ ए में उन्होंने पॉइंट ए पे हम आते हैं। जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी 500 थी तो देन प्राइस क्या थी, 5 रुपीज़, किसी भी गुड्स की ले लें। देन अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाए 5 रुपीज़ से 500 से 1000, तो उन्होंने क्या कहा था, उस अपनी
क्या कहते हैं डेफिनेशन में, तो देन हमारी जो होगी प्राइस भी डबल हो जाएगी। तो 500 से 1000 हुई क्वांटिटी ऑफ मनी, देन प्राइस क्या हो जाएगी 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़। देन क्या है हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी डबल नहीं हुई, थोड़ी बढ़ी है, ठीक है। तो 1000 से 1500 हो गया, तो हमारी जो प्राइस वो भी डबल नहीं होगी। 10 का 20 आता है ना, लेकिन 20 नहीं होगी, 15 रुपीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह 1500 के बाद 2000 होगी हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी, देन हमारी प्राइस 20 रुपीज़ हो जाएगी। तो देन जो ABC ये ग्राफ है प्राइस लेवल को और क्वांटिटी ऑफ मनी को शो कर रहे हैं। तो देन हम कह सकते हैं प्राइस इक्वल टू है P इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। QM इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मनी। तो देन हम ग्राफ बी की तरफ आते हैं। ग्राफ बी के एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी ऑफ मनी और बी एक्सिस पे है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का क्वांटिटी ऑफ मनी से कैसा रिलेशनशिप है, जब हमारी प्राइस क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होती है तो हमारी प्राइस वैल्यू ऑफ मनी 1/2 हो जाती है, ठीक है। जब हमारी वैल्यू ऑफ मनी 1/2 होती है तो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाती है, ठीक है। जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी थी 500, ठीक है, तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी 2.0 थी। देन हमारी जो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई 500 से 1000 पे आ गई, बढ़ गई, डबल होगी। तो देन हमारी जो होगी वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1 रुपीज़, सॉरी 1.0। देन अगर हमारी देन फिर हो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाए तो देन हमारी और कम हो जाएगी वैल्यू ऑफ मनी। ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रही है वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी के दरमियान। सो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। आई थिंक आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। देन हम आते हैं इसके एग्जाम्पशन की तरफ। अजम्पशन सबसे पहला आता है नो चेंज इन वी इज़ अ क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी सबसे पहले इसका अजम्पशन ये है कि जब हम क्या कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी में तब्दीली आएगी क्वांटिटी ऑफ मनी हमने क्या कहा चेंज होती है, बढ़ती है। तो लेकिन हमने क्या इसमें अजम्पशन रखना है कि हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी ऑफ मनी में चेंज किस तरह नहीं आएगा कि जितनी बार पहले एक मनी एक हाथ से दूसरे आ जाती थी ना, कोई भी नोट कॉइन ले लें, ठीक है, वो उतनी ही बार दूसरे हाथ में जाए, बढ़े ना कम हो। इसके बाद आता है नो चेंज इन वी स्लैश क्या कि नो चेंज इन क्रेडिट मनी वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी क्या है, बैंकों के चेक्स वगैरह ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज से स्माम आ जाते हैं। इसमें ये अजम्पशन किया गया है कि जो होगी क्रेडिट मनी की वेलोसिटी वो इसमें तब्दीली नहीं आएगी। जितना पहले लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे चेक्स वगैरह को, उतनी अब इस्तेमाल करेंगे अगर हमारी क्रेडिट मनी बढ़ भी जाए। इसके बाद हमारा थर्ड अजम्पशन आ जाता है नो चेंज इन टी क्या है ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने हम गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं टोटल अमाउंट इसके क्या, और इसमें यह जूम किया गया है कि जितनी लोग पहले चीज़ों को लेन देन करते थे ज़र के बदले में कि मनी को दे के जितनी चीज़ें वो लेन देन करते थे अभी उतनी ही करेंगे, ना वो क्यों न्यू चेंजेस करेंगे, ना करेंगे कि चीज़ें दे के चीज़ें ले लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हमारा जो 4 अजम्पशन है नो चेंज इन बार्टर सिस्टम लेवल तो आप सबको पता ही होगा, बराह रास्त लेन देन को कहते हैं। इसमें यह है कि जो लोग हैं बराह रास्त लेना शुरू कर देते बार्टर सिस्टम के तहत कि जिस लोगों को चीज़ें दे दी और चीज़ें ले ली वो ना चले। अगर चल भी रहा जो जितना पहले चल रहा है ना उतना ही चलें। अगर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे बार्टर सिस्टम को या कम कर देंगे तो हमारा ये कानून ये गलत साबित हो जाएगा। नो चेंज इन मनी होल्डिंग क्या है कि लोग क्या करते हैं बैंकों में अपनी कहते हैं पैसे जमा कराने की बजाय अपने घर में या कहीं पे भी कोई जगह खोद के उसके अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो सेव रखते हैं अपने मनी को। तो उन्होंने क्या इनमें कोई चेंज ना आए। जितने पहले लोग करते थे तो होल्डिंग मनी कैसे करते थे कि ज़मीनों के नीचे रखते थे, अभी उतनी ही रखी, बैंकों में ना लेके जाए, जिसकी वजह से ज़र की मिकदार बढ़ जाएगी, ज़र क्या तो मनी की मिकदार बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसके पास काफ़ी क्रिटिसिज्म आए हैं
सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म आता है नो अजम्पशन नॉट ट्रू। अजम्पशन नॉट ट्रू क्या है, इसका सबसे बड़ा पहला और बड़ा इतराज़ ये है था कि नज़रे में ये हर चीज़ फ़र्ज़ की गई है कि चीज़ें की मिकदार ना बदले, पहले जितनी लेते थे उतनी लो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पहले जितने लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करें उतनी ही करें अब भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद था कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़े भी लेकिन उसकी जो होगी वेलोसिटी ऑफ मनी ना तब्दील हो, तो ऐसा तो नहीं मुमकिन। अगर किसी भी कहीं पे भी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी दैन उसकी वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इस तरह ये इसके अजम्पशन करेक्ट नहीं है। इसके बाद दूसरा इसका क्रिटिसिज्म आ जाता है करेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एम एंड वी। एम क्या, क्वांटिटी ऑफ मनी, एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, एम और वी क्या है, क्या इन्होंने कहा नर्सरी है कि जो है इसमें दूसरे जो क्रिटिसिज्म है इसमें ये फ़र्ज़ क्या है कि मिकदार ज़ार तो बदले लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी तो तब्दील हो लेकिन उसकी वेलोसिटी ऑफ मनी में कोई तब्दीली ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी दैन उसकी जो होगी वेलोसिटी ऑफ मनी में तब्दीली आएगी। जब लोगों के पास ज़्यादा मनी होगी तो वो ज़्यादा सर्कुलेट करेगी। तो इस तरह ये इसका नज़रिया गलत साबित होता है। इसके बाद आता है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नॉट नेसेसरी। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नॉट नेसेसरी क्या है, इसमें कहा गया है कि जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, डबल होती है, तो हमारी कीमतें भी डबल हो जाती है, प्राइस भी डबल हो जाती है और हमारी वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम ये हो सकता है कि जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़े तो देन प्राइस भी बढ़ जाती है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं डबल ही हो, बढ़ती ज़रूर है लेकिन उसी मिकदार से बढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेटर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। बेटर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि उन्होंने कहा अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़े तो देन हमारी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमारी कीमतें ज़रूरी तो नहीं है, अगर हम अपने जो भी हमारे वसाइल रिसोर्सेज हैं उसका हम बेटर इस्तेमाल कर लें देन क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा मिकदार में आ जाएगी। ज़ार हमारे पास ज़्यादा किस तरह आएगी कि हमारे पास गुड्स ज़्यादा होंगे तो हम सेल आउट करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा ज़ार आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं उसकी वजह से हमारे कीमतें ही बढ़ानी चाहिए। इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वी। कॉन्सेप्ट ऑफ वी क्या है, वी इज़ अ वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। इन्होंने इतराज़ किया है कि जो लफ्ज़ इन्होंने वी इस्तेमाल किया ना क्रेडिट मनी के लिए, वो क्रेडिट मनी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि डिमांड के लिए यूज़ करना चाहिए। ये लफ्ज़ इन्होंने गलत इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हमारा जाता है 6 क्रिटिसिज्म इन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी। एम हमारे क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, पी इज़ अ प्राइस। उन्होंने क्या हमारा जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस के दरमियान, ये कैसे है। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए में कहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के क्या कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है बदलने की शरह सूद तब्दील होती है जिसकी वजह से सरमायाकारी में मुतासर होती है। ठीक है, जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो ज़रूरी नहीं कि कीमतें भी बढ़ेगी। कीमतें बढ़ती हैं लेकिन उस हालात में उन जैसे नहीं बढ़ती जैसे वो कहते हैं कि डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती हैं, वैसे नहीं होती है। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइज नहीं नॉट ट्रू अंडर डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसी। जिन्होंने कहा है कि जो इन्होंने दिया ना थ्योरी कि हमारी अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़े तो डबल हो तो हमारी प्राइस डबल हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ये होता है लेकिन सिर्फ आम हालात में। अगर हमारे यहाँ कंट्री में इकानमी के हालात बुरे हों कि जंग वगैरह हो रही है तो इसकी इन मौके पर ये थ्योरी दुरुस्त साबित नहीं होती। इस पर ये क्रिटिसिज्म आया। इसका आ जाता है 8 क्रिटिसिज्म वर्ल्ड वाइड डिस्प्रेशन। ये जो सबसे बड़ा इसमें क्रिटिसिज्म आया था प्रोफेसर कॉथर ने किया था। इसके मुताबिक ये था कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो कीमतें तो बढ़ेंगी। हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि जब जंग का होता है जो कभी क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइज हो रहा है, कोई जंग वगैरह हो रही है, उसमें हमारे पास क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन हमारे पास उतनी चीज़ें मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो उन हालात में ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होता। इस बार हमारा लास्ट क्रिटिसिज्म आ जाता है मनी नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि आपने मनी दी किसी को भी और गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी परचेज़ कर ली। तो उन्होंने इस पर क्रिटिसिज्म किया कि हम सिर्फ मनी को कोई भी गुड्स को
कोई भी सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि हमें उसके बहुत से और भी फ़ायदे हैं, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उस तरह और यूनिट ऑफ क्या था, यूनिट ऑफ कैपिटल, इस तरह तभी उसके और भी बहुत सारे हैं फंक्शन। मनी को हम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वैल्यू ऑफ मनी क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।